आज साल 2021 के पहले तारीख को हमारा इरादा है एक ऐसी कहानी पेश करने का जिसको सुन के आपके साल की शुरुआत आनंदमय के साथ हो। तो चलिए, मैं आरजे अनामिका लाई हूँ कहानी दुर्गा खोटे जी की आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज पर। दुर्गा खोटे भारत की वो पहली महिला हैं जिनकी पीढ़ियां आज भी फिल्म उद्योग में सक्रिय हैं। 14 जनवरी 1905 ये वो तारीख है जब दुर्गा खोटे जी ने मुंबई में जन्म लिया। उनका जन्म का नाम वीटा लाड था। पिताजी पांडुरंग लाड और मंजुलाबाई पढ़े लिखे खानदान से थे। उस दौर में लाड परिवार का बड़ा नाम हुआ करता था और साथ ही फिल्म उद्योग से उनका कोई लेना देना नहीं था। दुर्गा जी ने उस दौर में बीए किया था जब महिलाओं को समाज ने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था। उच्च रहन सहन और पारिवारिक माहौल में रही दुर्गा जी ने पढ़ाई के तुरंत बाद शादी की। उनके पति का नाम विश्वनाथ खोटे था जो उनके ही बिरादरी से थे और उस जमाने में मैकेनिकल इंजीनियर थे। लाड परिवार के तरह खोटे परिवार भी प्रतिष्ठित था, पर समय चक्र ने खोटे परिवार को कुछ बुरे दिन दिखाए। समय से पहले ही विश्वनाथ गुजर गए और दुर्गा जी विधवा हो गई। तब तक तो वो बकुल और हिरण नामक 2 बेटों की माँ बन चुकी थी। इसलिए उनके ससुर ने इन माँ बेटों को संभालने की जिम्मेदारी ली। वो साल था 1925 का। 20 साल की दुर्गा खोटे पारिवारिक माहौल बस जी रही थी। कुछ साल बाद ससुर का भी निधन हो गया। फिर परिवार के दूसरे सदस्य ने दुर्गा और 2 बेटों को संभालने की जिम्मेदारी ली। पर एक समय ऐसा भी आया जब दुर्गा जी को पता चल गया कि वो और उनके 2 मासूम बच्चे किसी पर बोझ हैं। तब दुर्गा जी ने फैसला लिया कि अब वो खुद के पांव पर खड़ी रहेंगी और पुरुषवादी समाज में कंधों से कंधा मिलाकर चलेगी। 1930 का जमाना आ रहा था। फिल्म उद्योग प्रगति पथ पर था। ऐसे में कलाकारों की जरूरत पड़ने लगी। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, चेहरे से खूबसूरत और बीए की डिग्री, इन 3 बातों को देखकर कई सारे फिल्मकार जवान और हसीन दुर्गा जी के तरफ आकर्षित होते थे। पर दुर्गा जी को फिल्मों में काम करने की चाहत नहीं थी। एक दिन JBH वाडिया जी ने दुर्गा जी की बहन शालिनी से पूछा कि उन्हें एक फिल्म में साइड एक्ट्रेस की जरूरत है। शालिनी ने इनकार कर दिया, पर उन्होंने JBH वाडिया को दुर्गा जी का रेफरेंस दिया। शायद दुर्गा जी के पास और कोई रास्ता न था, इसीलिए उन्होंने वो किरदार निभा लिया। वो साइलेंट फिल्म थी फरेबी जाल, जो 1931 में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर फरेबी जाल असफल रही, पर दुर्गा खोटे जी का जादू चल गया। इसके बाद दूसरी फिल्म जो दुर्गा खोटे जी ने की वो मराठी फिल्म जगत की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। 1932 की अयोध्याचा राजा में तारामती किरदार दुर्गा जी ने निभाया और वो स्टार अभिनेत्रियों के लिस्ट में आई। भरत मिलाप, महारथी कर्ण, 1936 की अमर ज्योति जैसी फिल्में उनके अदाकारी से भरी पड़ी हैं। अमर ज्योति फिल्म में चंद्रमोहन, सोहराब मोदी और पृथ्वीराज कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों के मौजूदगी में दुर्गा खोटे ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। 40 के दशक ने दुर्गा जी को कामयाबी के रंगीले दिन दिखाए। मशहूर लेखक आचार्य अत्रे जी की चरणों की दासी में दुर्गा जी का किरदार प्रसिद्ध रहा और 1942 की भरत मिलाप फिल्म करने के बाद दुर्गा खोटे ये नाम फिल्म जगत में चारों तरफ फैल गया। 1931 से शुरू हुई उनकी फिल्मों की यात्रा के दौरान 1950 में वो मराठी साहित्य संघ से जुड़ गई। उन्होंने मराठी रंगमंच पर नाटक प्रस्तुत किए, निर्देशित किए और उनमें अभिनय भी किया। उनके योगदान को देखते हुए 1958 में ड्रामा के सबसे बड़े सम्मान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से दुर्गा खोटे को पुरस्कृत किया गया था। उम्र को देखते हुए उन्होंने चरित्र भूमिकाएं निभाना शुरू किए।
दुर्गा खोटे प्रसाद प्रोडक्शन की फिल्मों में नियमित रूप से ली जाती थी। उनकी जितेंद्र और लीना चंदावरकर की भूमिका वाली विदाई के अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर का श्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मिला था। एक्टिंग के पुरस्कार के लिहाज से ये कोई पहली बार होने वाली घटना नहीं थी, क्योंकि बरसों पहले 1941 में चरणों की दासी और 1942 में भरत मिलाप, इन दोनों के लिए उन्हें लगातार 2 साल प्रतिष्ठित बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अवार्ड प्राप्त हुआ था। उन्होंने 1937 में साथी बनाई और भारतीय सिनेमा में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनने वाली प्रथम महिलाओं के लिस्ट में शामिल हुई। मगर सबसे बड़ी बात ये थी कि उन दिनों के स्टूडियो के बंधन को तोड़ने की हिम्मत भी दुर्गा खोटे ने दिखाई थी। वो जमाना ऐसा था कि सारे कलाकारों को नौकरी करनी होती थी। हर कलाकार किसी न किसी बड़े स्टूडियो की मासिक पगार लेते थे। ऐसे समय में 1937 में दुर्गाबाई ने प्रभात फिल्म कंपनी में नौकरी करते हुए कलकत्ता की न्यू थिएटर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी तथा प्रकाश पिक्चर जैसे अन्य कंपनियों में काम कर तहलका मचा दिया था। उनके इस कदम के बाद कलाकारों में फ्रीलांस काम करने की हिम्मत खुल गई, जिसके फलस्वरूप आज की हीरोइनें करोड़ों की कमाई कर रही हैं। इतने सारे जबरदस्त योगदान हमारी फिल्मों में देने वाली दुर्गा खोटे जी के नाम का डाक टिकट सरकार ने भारतीय सिनेमा की शताब्दी पर 2013 में जारी किया। सिनेमा जगत में मुगले आजम फिल्म का सिक्का आज भी चल जाता है। पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला जैसे कलाकारों से सजी ये फिल्म एक और कलाकार की ख्याति देता है, वो है दुर्गा खोटे। महारानी जोधाबाई का किरदार निभाकर उन्होंने माँ के ममता का अलग पहलू पेश किया था। माँ के किरदार में उनका वो डायलॉग आज भी याद किया जाता है, मेरी तो दोनों तरफ हार है जहाँपना, एक तरफ औलाद है और दूसरी तरफ सुहाग। अमिताभ बच्चन की अभिमान और ऋषि कपूर की बॉबी फिल्म में दुर्गा जी का माँ का किरदार भी मशहूर रहा। अपने अंतिम दिनों में दुर्गा जी ने समाज को रास्ता दिखाने लायक आत्मकथा का लेखन किया। मराठी में लिखी इस आत्मकथा का नाम आई दुर्गा खोटे है, जिसमें दुर्गा जी का अमीप संघर्ष लिखित है। उनके प्रमुख फिल्मों में शामिल हैं गोपी, खुशबू, काला सोना, चैताली, जाने मन, शक, साहिब बहादुर, डार्लिंग डार्लिंग, कर्ज, चाचा भतीजा, नमक हराम, शरारत, अनुपमा, पूर्णिमा, देवर, दादी माँ, प्यार मोहब्बत, झुक गया आसमान, सगाई, सपनों का सौदागर, संघर्ष, धरती कहे पुकार के, एक फूल दो माली, जीने की राह, खिलौना, काजल, दो दिल, आनंद, बनफूल, दूर की आवाज़, मुझे जीने दो, सन ऑफ इंडिया, शगुन, कैसे कहूँ, भाभी की चूड़ियाँ, लव इन शिमला, उसने कहा था, मनमौजी, मैं सुहागन हूँ, रंगोली इत्यादि। 50 साल से भी ज़्यादा समय दुर्गा जी ने फिल्म जगत को दिया और 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में अपने अदाकारी का जौहर दिखाने वाली दुर्गा जी का देहांत 1991 में हुआ। तब उनकी उम्र 86 साल थी। 1983 में ही भारत सरकार ने उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया था। विजू खोटे और शोभा खोटे, इन दो महान हस्तियों को तो आप जानते ही होंगे। ये दोनों दुर्गा जी के देवर के बेटे हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।